दोस्तों राम राम। एशियन गेम 2023 भारत का जैसे प्रदर्शन की बात की जा रही थी। अब भाई कुछ लोग इसमें बात कर रहे थे भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा या फिर कुश्ती में मेडल नहीं आने के, इस तरह की बातें हो रही थी। तो अभी मैं दोस्तों आपको बता दूं, एशियन गेम जो चीन में चल रहा 2023 का, उसमें भारत ने रिकॉर्ड तोड़ मेडल जीते हैं। अब की बार पहले से सबसे अधिक 70 मेडल का रिकॉर्ड था, जिनमें से 16 मेडल गोल्ड के थे। और दोस्तों मैं अभी बता दूं, आज अभी भारत ने 100 मेडल पक्के कर लिए। 95 अभी हैं, 7 मेडल और पक्के कर लिए किसी न किसी क्षेत्र में। 3 मेडल में से गोल्ड, ब्रॉन्ज और जो रजत उसका होगा कांस्य पदक, उनमें से एक ना एक तो मिलेगा, यानी कि 7 पक्के कर लिए। उनमें से फिर गोल्ड भी हो सकता है, कांस्य का भी हो सकता है और सिल्वर का। अब बात करें भाई भारत पर कितने गोल्ड मेडल आए अब की बार, दोस्तों आपको हैरानी होगी, 22 गोल्ड मेडल अब की बार अपनी झोली में है। और फिर उससे ज़्यादा संख्या सिल्वर की है, फिर कांस्य की है। तो यही प्रदर्शन इनका खिलाड़ियों का दिखाता है कि भाई खिलाड़ी कितनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कैसे खिलाड़ियों पे पैसा खर्च किया जा रहा। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी और ना होने की, लेकिन किसी वजह से खिलाड़ी, आपने देखा होगा, पहले बातें भी सुनी होगी, कुछ खिलाड़ी अपने दम पे कर्जा वगैरह लेकर, ब्याज पे पैसे लेकर किसी भी सीरीज में या किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाते थे। बहुत परेशान थे। कोई से ऐसे खिलाड़ी भी थे जिनकी जूते वगैरह पूरी किट फटी सटी रह रही थी। भाई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार जितना अब जब खिलाड़ियों के लिए कर रही, इससे पहले मैं नहीं मानता कभी इतना हुआ होगा। आज़ादी के बाद से ले लो, तब हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, भारत पे इतने वो नहीं थे, लेकिन 10 साल 20 साल बाद भी यही हालत बनी रही थी। 70 मेडल एक साल जीतते थे पीछे, और अब जब 100 का आंकड़ा पार कर दिया। अभी कुछ दिन बाकी हैं, इसके बाद देखते हैं कुल टोटल आंकड़ा क्या रहता है। दोस्तों अभी जो चीन में ये नीरज हैं अपने भाला फेंकने वाले, उनके साथ चीन ने गड़बड़ करने की कोशिश करी और एक बार जो उन्होंने भाला फेंका था वो उन्होंने कैंसिल करा दिया था। वो कुछ उनका कारण रहा होगा, क्या उनकी रणनीति थी, या भारत के जो बढ़ते हुए खिलाड़ी है, यानी कि तरक्की करते हुए अपने देश का रोशन कर रहे नाम, उनके देख के चीन में तो हलचल होनी है। और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हमारे जैसा बजरंग पुनिया, उनका भाई वो कल लड़े थे ब्रॉन्ज मेडल के लिए, वो हार गए। कुछ मैं मीम देख रहा था भाई, हाँ, जब उनके बारे में, बजरंग पुनिया जो एक महान खिलाड़ी है, इसने पदक जीत रखे हमारे लिए ओलंपिक में भी। बंदे में मैं तो नहीं कहता, कहाँ भाई उन पर उंगली उठानी चाह। खिलाड़ी का दिन हो, कोई भी खिलाड़ी हो, उसका किसी न किसी दिन वो ज़्यादा करता है, फिर ऐसा भी हो कोई उस खाली रह जाता है। तो बजरंग पुनिया पे जो कुछ दल ऐसे हैं भाई, मीम बना रहे हैं भाई, ये तो अब जा ट्रायल नहीं देखा था, ये अब जा दोबारा फिर वहाँ जंतर मंतर बजाएगा, आंदोलन करेगा, फलाना ढिमका। ये बातें बिल्कुल होनी ना चाहिए, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है, देश का खिलाड़ी है भाई, मानना हुआ तो उसे सम्मान देना चाह। अभी एक चांस हो रहा है उनके पास, क्या पता वो उसमें अपना कांस्य पदक पक्का कर ले। दोस्तों अब रही बात अपने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को जैसा परेशान किया था चीन के जो कोच वगैरह थे, उन्होंने जो गिन नापते थे, तो फिर भी उससे आगे बढ़ गए। उसने फिर गोल्ड जीता, मुंह पर तमाचा मारा चाइना के। तो इसी तरह का यही व्यवहार हमारे खिलाड़ियों का, यही जो इनका प्रदर्शन है हमारे खिलाड़ियों का, यही हमारे सीना चौड़ा करता है। और भाई हम सब मिलकर इनका और प्रोत्साहन बढ़ावें। जो भी खिलाड़ी मेडल ले गए भारत वापस आ रहे एक करके,
उनका जोरदार स्वागत करें और भारत सरकार से उम्मीद है भाई इन्हें और प्रोत्साहन दें, यानी कि उनका इनाम दें, उन्हें और किसी उसमें जॉब दें, ताकि भविष्य में भारत में के हर राज्य में खिलाड़ियों की संख्या बढ़े, तो लोग बच्चे आने वाले जो हैं वो खेलों में रुचि लें। हर खेल का जो माई बाप इन्होंने बनाया जाता वो था क्रिकेट का अब देखो क्या दुर्गति हो रही। क्रिकेट सट्टा बाजारी का मेन वो हो गया, ऑनलाइन क्रिकेट के सट्टे खेल रहे। चलो ये तो किसी और दिन विषय पर बात करेंगे। तो भाई यही छोटी बात थी, आपको बधाई देना चाहता हूँ भाई, भारत ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया 2023 एशियन गेम में। बहुत बहुत बधाई हमारे देश के खिलाड़ियों को और सभी देशवासियों को, और ख़ासकर इनके लिए सुविधाएं मुहैया करवाने वाले मोदी सरकार और उस राज्य की सरकार जहां पे वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करती है। राम राम।